रूप प्यार दे, रंग करतार दे। प्यार करते हैं तो ज़रूर सुनिए। देख पाई वालिया रंग करतार दे, देख लै किन्ने होंदे रूप ने प्यार दे, देख लै किन्ने होंदे रूप ने प्यार दे। जी हाँ, मैं तो बस प्यार के ही रंग में डूबा रहता हूँ और कुछ न कुछ गुनगुनाता ही रहता हूँ। बुढ़ापा पूरी तरह से हावी हो चुका है, लेकिन दिल अभी भी पूरी तरह से जवान है। जीवन के 60 बरस पूरे करने के बाद भी मैं अभी तक प्यार के रंगों में ही डूबा रहता हूँ और इसकी गहराइयों में और भी नीचे जाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्यार सब कुछ है, प्यार शुद्ध है, प्यार मीठा है, प्यार आनंद के साथ पीड़ा भी देता है, प्यार स्वर्ग है तो कभी नरक भी हो जाता है, प्यार के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। तो निष्कर्ष निकलता है कि इंसान का जीवन ही प्यार पर निर्भर करता है और अगर प्यार ना होता तो हमारी पृथ्वी शायद घूमना ही बंद कर देती। हर इंसान अंतहीन प्यार खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उस खोज में वो पूरा जीवन ही बिता देता है। और अगर किसी को अंतहीन प्यार मिल जाता है तो उसके खोने के बाद वो शोक मनाने लगता है। कितनी मज़ेदार बात दिमाग में आ रही है, आप भी सुनिए। अगर आपको जीवन में कभी दर्द नहीं हुआ है या कभी चोट नहीं लगी है तो आप या तो बहुत ही भाग्यशाली हैं या फिर बिल्कुल अकेले हैं और आपको अभी तक प्यार नहीं हुआ है। हम इंसान भी बहुत ही अजीब होते हैं। हम दिल को दिमाग से आगे कर देते हैं जब हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम जागृत होता है। जब दिमाग का प्रयोग ही नहीं होगा तो इंसान पागल ही तो हो जाता है। हम दिल की कविता को समझते हैं, लेकिन अपने जीवन के दौरान हम इस अनमोल भावना को और अधिक रहस्यमय बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रेम तत्व हमें जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानने में मदद करते हैं, जो हमारे व्यवहार और प्रेम के बारे में सोचने के तरीके पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं और सांस्कृतिक प्रभावों का कारण बनती है। हम प्यार के बारे में मनोवैज्ञानिक तथ्यों और शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में भी सीखते हैं, जो हमें किसी के साथ प्यार में पड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे ही हमें लगता है कि विज्ञान द्वारा समझाई गई दुनिया में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं है, हम प्यार में पड़ जाते हैं या बस अपने प्रिय की आंखों में देखते हैं और वो सारा ज्ञान हमारे दिमाग के पीछे धकेल दिया जाता है। अंत में भावना ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि प्यार में पड़ना मानव जाति द्वारा पैदा की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं में से एक है। जैसा कि हम अपने पूरे जीवन में प्यार की तलाश करते रहते हैं, मानवीय भावनाओं की खोज ने सदियों से हमारे दिमाग को मोहित कर रखा है। प्यार के अपने संस्करण की तलाश करते समय लोग अक्सर प्रेम की भाषा को समझने और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्यार हमें संपूर्ण महसूस कराता है। आज मैं आपको प्रेम के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में शायद कभी भी ना सुना हो। तो प्यार के बारे में मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? आइए कुछ दिलचस्प सिद्धांत और प्रेम तथ्य प्रस्तुत करते हैं जो इस सर्वव्यापी घटना के बारे में बहुत कुछ समझाते हैं। बिना इसके रोमांस और कविता को ख़त्म किए पहली नज़र में प्यार की रहस्यमय घटना से लेकर मनोवैज्ञानिक बारीकियों तक की लोग कैसे प्यार में पड़ते हैं और कैसे वे प्यार महसूस करते हैं।
सबसे पहला तथ्य यह है कि किसी भी इंसान को ये तय करने में 1 सेकंड का सिर्फ 5वां हिस्सा ही लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं कि नहीं। हैरान हो गए ना कि इतनी जल्दी कोई किसी को पसंद कैसे कर सकता है, लेकिन यही सच्चाई है कि 1 सेकंड भी नहीं लगता है किसी को पसंद करने में। सिर्फ इंसानों में ही प्रेम नहीं होता है, प्रेम पशु पक्षियों में भी होता है। आपने बहुत बार तोतों और कबूतरों के जोड़े को एक दूसरे के पास बैठी चोंचे लड़ाते देखा होगा। आपने शायद ये भी देखा होगा कि पशु या पक्षियों के जोड़े में से अगर एक मर जाता है तो दूसरा उसके पास बैठा आंसू बहाता है। आप शायद ये नहीं जानते कि जब एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उन दोनों का हृदय की गति एक समान हो जाती है। प्यार इंसानों पर किसी नशीली चीज़ की तरह काम करता है और प्यार में डूबा हुआ इंसान वैसा ही अनुभव करता है जैसे कि कोई इंसान नशा करने के बाद महसूस करता है। एक और मज़ेदार तथ्य है, जब प्रेमी प्रेमिका गले मिलते हैं या एक दूसरे को अपनी बाहों में लेते हैं तो प्रेम शारीरिक दर्द के निवारक के रूप में भी काम करता है। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि किसी प्रियजन की तस्वीर देखने से भी पीड़ा कम हो जाती है। जो दो प्रेमी और प्रेमिका जो लगभग एक से ही आकर्षक होते हैं, उन दोनों के नज़दीक आने की संभावना बहुत अधिक होती है। दिल का टूटना सिर्फ एक अलंकार या रूपक नहीं होता। टूटे हुए दिल वास्तव में ही कमज़ोर होने लगते हैं, जिसका परिणाम बहुत दिनों तक दुख में डूबे रहने पर शरीर पर भी दिखाई देने लगता है। जब रोमांटिक प्यार खत्म हो जाता है, प्रतिबद्ध प्यार शुरू हो जाता है। शारीरिक नज़दीकियों के बाद आत्मा और दिल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और कुछ लोग उस भाग्यशाली क्षण का लाभ उठा लेते हैं और सच्चे प्रेम को पहचान लेते हैं। सबसे पहले लगाव होता है और फिर उसके साथ देखभाल जुड़ जाती है और फिर कुछ समय के बाद जब अंतरंगता आ जाती है तो प्रेम संपूर्ण हो जाता है। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों के लिए आकर्षक शरीर की तुलना में आकर्षक चेहरा ज़्यादा पसंद किया जाता है। किसी प्रियजन का हाथ थामने से दर्द और तनाव से क्षणिक राहत महसूस होती है। जब आप अपने प्रियजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी खुशी में तुरंत ही वृद्धि हो जाती है। कहा जाता है कि प्रेम में पेट में तितलियां हलचल करती महसूस होती। ये तितलियां असली होती हैं, अर्थात ये वास्तव में आपके शरीर के अंदर के एड्रेनलाइन के कारण आपको ऐसा महसूस करवाती है। जब दो इंसानों को पहली बार प्रेम होता है तो उनको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में उनसे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है और वो दुनिया में सबसे भाग्यशाली है। कुछ समय के लिए नए प्रेमी खुद को अन्य सभी इंसानों से ऊपर महसूस करने लगते हैं। प्यार के प्रारंभ में और प्यार की पुष्टि में आँखों की भूमिका सबसे ऊपर होती है। दिल और दिमाग तब तक भूमिका नहीं अदा करते हैं जब तक दो प्रेमी एक दूसरे की आँखों में प्रेम को पहचान नहीं लेते। हालांकि सच्चे प्यार के ये पहलू संपूर्ण या निश्चित नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में अधिकांश विवाहित जोड़ों के रहस्य हैं और सच्चे प्यार की बदौलत दुनिया में सबसे लंबी शादी मौजूद है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सारा डेवी और डेविड जैकब हिलर की शादी इतिहास में सबसे लंबी थी, जो 88 साल और 349 दिन चली। एक और जोड़ा है हर्बर्ट और जेलमिरा फिशर, जिनकी शादी को 86 साल और 290 दिन हो चुके हैं। आइए अब आपको प्यार के कुछ सच्चे संकेतों के बारे में बताते हैं।
प्यार के सच्चे संकेतों में से एक है सकारात्मक भावनाओं का अनुभव, जैसे खुशी, कृतज्ञता, प्रशंसा और करुणा, जब हम अपने साथी के साथ होते हैं। प्यार का एक और सच्चा संकेत है अपने साथी के साथ गहरी बातचीत करने और अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को साझा करने की इच्छा। ये बातचीत हमारी अंतरंगता और समझ के साथ साथ हमारे विश्वास और प्रतिबद्धता को भी बढ़ा सकती है। प्यार का तीसरा सच्चा संकेत प्यार का प्रतीक देने और प्राप्त करने की इच्छा है, जैसे कि कोई उपहार, कोई इशारा या कोई शब्द जो हमारे साथी के लिए हमारे स्नेह और प्रशंसा को व्यक्त कर सकता है। आखिरकार प्यार और रिश्ते वही हैं जो आप और आपका साथी बनाते हैं और जो आपको दोनों को खुशी और जीवन की पूर्णता का एहसास कराते हैं। प्यार और स्नेह का अर्थ क्या है? प्यार और स्नेह का अर्थ अलग अलग है, हालांकि इन शब्दों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। प्यार शब्द एक मजबूत और गहरी भावना का वर्णन करता है जो रोमांटिक, प्लेटोनिक या पारिवारिक हो सकती है। इसके लिए अक्सर त्याग और एक सुरक्षित लगाव पैटर्न की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत स्नेह या पसंद के एक हल्के रूप का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर शारीरिक स्पर्श या दयालु इशारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। स्नेह प्यार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह एक जैसा नहीं है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में प्रेम के बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। अगर आपको हमारी ये बातें ज़रा भी प्रभावित करती हैं तो कृपया इनको अपनी तरह के प्रेमियों या प्रेमिकाओं के साथ भी साझा कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।